सतसाहिब जाकी रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। जाकी रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। जैसे पुरैनी रहे जल भीतर, जल ही करत पसारा हो। वहाँ के पानी पतर न लागे, ढर के चले जल से पार हो। वहाँ के पानी पतर न लागे, ढर के चले जसे पार हो। जाकी रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। जाकी रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। जैसे सती चढ़े सत्य ऊपर, स्वामी बचन नटारा हो। आप तरे ओरन को तारे, तारे कुल परिवार हो। आप तरे ओरन को तारे, तारे कुल परिवार हो। जाकी रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। जाकी रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। जैसे सूर चढ़े रन ऊपर, पाछे पग नहीं डारा हो। वाकी सुरत रहे लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। वाकी सुरत रहे लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। जाकी रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। जाकी रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। भवसागर एक नदी अगम है, लख 84 धारा हो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, बिरले उतरे पार हो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, बिरले उतरे भव पार हो। माया मोह के इस संसार में जिसकी रहनी अति उत्तम है, उस संत गुरु का नाम प्रिय है। वह स्मरणीय एवं वंदनीय है। जैसे कमल जल के भीतर रहता है तथा जल में ही उसका विकास होता है, परंतु उसके पत्र पर पानी नहीं लगता, अर्थात कमल पत्र पानी में निर्लिप्त रहता है। यदि किसी प्रकार उस पर पानी पड़ भी जाए तो वह पारे की तरह ढरक जाता है, उससे बिना लगे झड़ जाता है। वैसे ही उत्तम स्थिति के संत गुरु संसार में निर्लिप्त एवं अनासक्त भाव से रहते हैं। सांसारिक विषय वासना कभी उनके सोमज्वल विवेक वैराग्य संपन्न जीवन पर नहीं ठहर पाती। जैसे सती स्त्री जीवन पर पतिव्रत धर्म में स्थित रहते हुए अपने पतिदेव का वचन कभी नहीं टालती और अंत में पति की मर्तदेह के साथ चिताग्नि में अपने सत पर चढ़ जाती है। इससे वह अपनी मान्यतानुसार सती धर्म निभाकर स्वयं तरती है और सुदृढ़ प्रेम की पावन प्रेरणा देकर अन्य लोगों को तारती है तथा कुल परिवार का नाम रोशन करती है और उसका गौरव बढ़ाती है। वैसे ही सत गुरु भक्ति विवेक एवं वैराग्य की उत्कृष्ट स्थिति में रहकर स्वयं का उद्धार करता है, सत्य ज्ञानोपदेश प्रदान करके दूसरों का उद्धार करता है और अपने कुल परिवार का यश गौरव बढ़ाकर मानो उसका भी उद्धार करता है। जैसे सूरवीर सिपाही युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में शत्रु पर चढ़ता है और उसके प्राण भले ही चले जाएं, परंतु वह पांव पीछे नहीं हटाता। उसका चित्त शत्रु से लड़ने में लगा रहता है। वह अपने कर्तव्य प्रेम में मगन होकर शत्रु को ललकारता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है।
वैसे ही सच्चा संत गुरु साधुता के क्षेत्र में प्रबल मनेंद्रियों एवं अनेक सांसारिक विघ्न बाधाओं से डटकर युद्ध करता है। वह किसी कनक कामिनी के मोह अथवा अन्य कारणवश न तो साधुता के क्षेत्र से पीछे हटता है और न ही मोह छिपाकर भागता है। वह जीवन भर नियम संयम में रहता हुआ परमात्मा साधना करता है और अपने परमार्थिक स्वभाव से सबको समान सुख लाभ देता है। यह भवसागर मन बुद्धि की पहुँच से परे एक नसीम दुर्गम नदी के समान है। उसकी 84 लाख योनि रूपी धाराएं जिन्हें पार करना सहज नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई साधो सुनो, कोई समर्थ विरला संत गुरु ही इस भवसागर से पार उतरता है। विशेष माया मोह में फंसे हुए सामान्य जनों को इस असीम भवसागर से पार होना संभव नहीं है। विशुद्ध आचरण ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति साधना में स्थित रहने वाला कोई साधु गुरु ही इस भवसागर से पार होता है। अतएव उसका नाम प्रिय होना स्वाभाविक है। यह पहले भी कहा जा चुका है कि सत्य का उदाहरण मात्र उसकी सुदृढ़ लगन एवं श्रद्धा का यथार्थ भाव समझने के लिए दिया गया है, सत्य के सत्य का अनुकरण करने के लिए नहीं, क्योंकि सत्य होना अर्थात आत्मदाह किया जाना विवेकपूर्ण एवं कल्याणकारी नहीं बल्कि महापाप है। सतगुरु कबीर साहब ने अपने वचनोपदेश में संत सती तथा सूरवीर की अनेक जगह चर्चा करते हुए उन्हें अधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि वे अपने अपने क्षेत्र में कभी पीछे नहीं हटते। उनसे विशुद्ध ज्ञान भक्ति एवं कर्तव्य प्रायण की सद प्रेरणा मिलती है और अपने कल्याण के लिए परम इष्ट सतगुरु परमात्मा से सुदृढ़ लगन लगती है। वे कहते हैं कि साधु सती और सूरवीर किसी के रखने से ओट में नहीं रहते। ये जूझ पड़ने वाले बाजे की ध्वनि सुनकर अपना शीश कटाकर भी धड़ से लड़ते हैं। साधु सती तथा सूरवीर का मत अथाह है और गंभीर है। शरीर की आशा वे पहले ही छोड़ देते हैं। इनमें से साधु अधिक श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जीवन भर मनेंद्रियों का संयम करके विशुद्ध रहने में विधिपूर्वक भक्ति साधना करता रहता है, जो उनसे कहीं अधिक कठिन है। सत साहेब।